शैव धर्म। चलो शैव धर्म में आपको सबसे पहले बताना है शिव के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है। शिव के अनुयायी किस धर्म के पालन करने वाले होते हैं, शैव धर्म के। ठीक है, फिर शैव धर्म की बात करें तो शिव का प्राचीनतम उल्लेख, शिव का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के अंदर किस नाम से मिलता है। शिव का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में किस नाम से, रुद्र के नाम से। किसके नाम से मिलता है, रुद्र के नाम से। फिर दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर शिव धर्म के संतों को किस नाम से जाना जाता है, नयनार। ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर शैव धर्म के शैव संतों को, दक्षिण भारत में शैव संतों को किस नाम से जाना जाता है, नयनार। किस नाम से, नयनार। और इन नयनार संतों की संख्या कितनी है, नयनार संतों की संख्या कितनी है, 63। कुल कितनी संख्या है, 63। इनमें से आपको 4-5 के नाम आपको याद रखना है। दक्षिण भारत के जो नयनार संत है उनके 4-5 के नाम याद रखना है। पहला याद रखना आपको अपार। कौन सा याद रखना है, अपार। फिर नंबर 2 पे आपको याद रखना है समंदर। कौन सा याद रखना है, समंदर। नंबर 3 पे आपको याद रखना है सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति। नंबर 4 पर आपको याद रखना है नंबी अंडाल, नंबी अंडाल नंबी, नंबी अंडाल नंबी। और इसके बाद में 5वें नंबर पे आपको याद रखना तिरु ज्ञान। कौन सा है, तिरु ज्ञान। ये दक्षिण भारत के प्रमुख शैव संत या नयनार संत थे जिन्होंने पल्लव काल के अंदर शैव धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया। किस काल में, पल्लव काल में। कौन से काल में, पल्लव काल के अंदर शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। किन्ने किया था, 63 नयनार संतों ने, 63 नयनार संतों ने। इसके बाद में आगे बात करें शैव धर्म की, तो शैव धर्म को वामन पुराण के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। किसके अनुसार, वामन पुराण के अनुसार। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म की कितनी शाखाएं हैं या कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। उनमें आपको याद रखना है पहला कौन सा है, पाशुपत संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा, पाशुपत संप्रदाय। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके, दूसरा हो जाएगा आपके लिंगायत संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा, लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय का अन्य नाम भी मिलता है, एक अन्य नाम क्या है इसका, वीर शैव संप्रदाय। क्या नाम हो जाएगा, वीर शैव संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय। फिर तीसरा था आपके कालामुख संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा, कालामुख संप्रदाय। और चौथा कौन सा हो जाएगा आपके, कापालिक, कापालिक संप्रदाय। यानी शैव धर्म को वामन पुराण के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला हो जाएगा पाशुपत संप्रदाय, दूसरा लिंगायत जिसका अन्य नाम वीर शैव संप्रदाय, और अगला कालामुख संप्रदाय, और लास्ट में हो जाएगा कापालिक संप्रदाय। अब इन संप्रदायों की बात करें, एक एक अपन वर्णन करें, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय की। किसकी बात करते हैं, पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय। अब सबसे पहले अपन ने लिखा है तो इसको ऐसे मान लेना, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम शैव संप्रदाय कौन सा है, सबसे प्राचीनतम शैव संप्रदाय कौन सा है, पाशुपति, सबसे प्राचीनतम शैव संप्रदाय। फिर आपको याद रखना है इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, लकुलिस। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, लकुलिस। ठीक है, फिर इस इनके अनुयायियों का एक ग्रंथ है, ग्रंथ का क्या नाम है, पाशुपत संप्रदाय के ग्रंथ का क्या नाम है, पाशुपत सूत्र, पाशुपत सूत्र। ठीक है, फिर आपको याद रखना है पाशुपत संप्रदाय के अंदर इनके जो आपके जो क्या कहते हैं, पाशुपत सूत्र तो हो गया, और 5 प्रकार के आपके पंचार्थिक, क्या है, पंचार्थिक। यानी इनके अनुयायी, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी क्या कह जाते हैं, पंचार्थिक। क्या कहलाते हैं,
पंचार्थिक, इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं आपके? पंचार्थिक। क्या कहलाते हैं? पंचार्थिक। फिर इसके संस्थापक तो आपके लकुलिस हो गए, और सबसे प्राचीनतम कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। इनके अलावा इसकी और कोई मेन बात कौन सी थी आपके? इसके अंदर एक प्रसिद्ध संत हुए थे, पाशुपत संप्रदाय के प्रसिद्ध संत श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित जो इसके यानी पाशुपत संप्रदाय के क्या थे? प्रसिद्ध आचार्य। प्रसिद्ध आचार्य। तो इनका भी आपको याद रखना है। श्रीकर पंडित किस संप्रदाय से संबंधित है? आपके पाशुपत संप्रदाय से। वापस फटाक से देख लीजिए, पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म में सबसे प्राचीनतम, फिर इसके संस्थापक लकुलिस, ठीक है। और फिर इनका ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र। और अनुयायी क्या कहलाते हैं? पंचार्थिक। और इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध आचार्य कौन हुए थे? श्रीकर पंडित। कौन हुए थे? श्रीकर पंडित। इसके बाद में दूसरा संप्रदाय लेते हैं अपन। दूसरा हो जाएगा लिंगायत संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? लिंगायत संप्रदाय। और लिंगायत संप्रदाय का अन्य नाम क्या मिलता है? वीर शैव संप्रदाय। वीर शैव संप्रदाय। फिर इसकी बात करें तो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके? बस कौन हो जाएंगे? अल प्रभु। इसके संस्थापक कौन है? अल प्रभु। और उनके शिष्य अल प्रभु और इनके शिष्य क्या नाम है? बसावन। क्या नाम है? बसावन। ये आपके लिंगायत संप्रदाय के क्या है? संस्थापक। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक। फिर ये किस क्षेत्र में फैला था? ये किस क्षेत्र में थे? आपका मुख्य केंद्र कौन सा है? कर्नाटक। मुख्य केंद्र कौन सा आपके? कर्नाटक क्षेत्र में फैला। कौन से क्षेत्र में था ये? कर्नाटक क्षेत्र में। फिर इनकी बात करें तो इनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? सूर्य संपादने। इनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? सूर्य संपादने इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ था। प्रमुख ग्रंथ। और इनके अनुयायी क्या कहलाए आपके? जंगम। इनके अनुयायी क्या कहलाए थे? जंगम या लिंगायत। इनके अनुयायी जंगम या लिंगायत कहलाते हैं। किन के अनुयायी जंगम या लिंगायत कहलाते हैं? लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिंगायत संप्रदाय। इसमें थोड़ा सा इतना सा याद रखना है, संस्थापक अल प्रभु व उसके शिष्य बसावन, ठीक है। फिर प्रमुख केंद्र कहाँ था? कर्नाटक। और प्रमुख ग्रंथ कौन सा? सूर्य संपादने। और इनके अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? जंगम या लिंगायत नाम से जाने जाते हैं। अगला है आपके तीसरा हो जाएगा कालामुख। कौन सा संप्रदाय? कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय। फिर इसकी बात करें तो इनके अनुयायी बहुत ही अतिमार्गी थे। बहुत ही अतिमार्गी यानी बहुत कुरीतियों में ज्यादा विश्वास करते थे। और ये आपके कपाल के अंदर यानी खोपड़ी के अंदर भोजन करते थे। अतिवर्ती होने के कारण इसको कहा जाता है महाव्रतधर। क्या कहा जाता है? महाव्रतधर। यानी शैव धर्म में ये क्या थे? अतिमार्गी। अतिमार्गी होने के कारण इनको क्या कहा जाता था? महाव्रतधर। क्या कहा जाता था? महाव्रतधर। महाव्रतधर। फिर ये क्या करते थे? खोपड़ी के अंदर या कपाल के अंदर क्या करते थे? भोजन करते थे। कपाल के अंदर या मानव खोपड़ी के अंदर क्या करते थे? भोजन जलपान भी करते थे, ठीक है। जलपान सूरापान एक ही बात है। तो ये करते थे। इसके अलावा ये और क्या करते थे? अपने शरीर पर क्या रगड़ते थे? शरीर पर भस्म रगड़ते थे। भस्म यानी राख। शरीर पर क्या रगड़ते थे? भस्म या राख रगड़ते थे। किस संप्रदाय के? आपके कालामुख संप्रदाय के। कालामुख संप्रदाय। तो सबसे ज्यादा एक इसमें याद रखना, सबसे शैव धर्म में अति मार्गी कौन सा संप्रदाय था? कालामुख संप्रदाय, ठीक है। और ये खोपड़ी के अंदर भोजन करते थे और उसी के अंदर जलपान सूरापान करते थे और शरीर पर क्या लगाते थे? भस्म लगाते थे, ठीक है। इसके बाद में अगला संप्रदाय हो जाएगा चौथा। कौन सा था आपके? कापालिक।
कौन सा हो जाएगा? कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय की बात करें तो इसके अंदर आपके क्या था, किन को अपना इष्ट देव मानते थे? भैरव को। ये भैरव को अपना क्या मानते थे? इष्ट देव। भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे। भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे तथा भैरव को नर बलि देते थे। भैरव को प्रसन्न करने के लिए क्या देते थे? नर बलि। नर बलि या मानव की बलि देते थे। कौन से संप्रदाय के अनुयायी? कापालिक संप्रदाय के अनुयायी। फिर ये आपके मांस मदिरा का सेवन करते थे। मांस मदिरा का सेवन करते थे। फिर स्त्री को भी साधना का केंद्र मानते थे। स्त्री को भी साधना का साधन मानते थे। किस धर्म के अनुयायी? कापालिक संप्रदाय के अनुयायी। और इनमें सबसे ज्यादा याद रखना है, ये किसकी पूजा करते थे? भैरव की। ठीक है। और नर बलि कौन से संप्रदाय, शैव संप्रदाय में दी जाती है? कापालिक शैव संप्रदाय में। तो मेन रूप से ये 4 संप्रदाय आपको याद रखने हैं। इसके बाद में, और इस कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? श्रीशैल। प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? श्रीशैल। ठीक है। फिर आपको याद रखना है शैव धर्म से संबंधित प्राचीनतम, शैव धर्म से संबंधित प्राचीनतम मानव लिंग कहां से मिला था? आपके गुड्डी मल्लम से। क्या नाम था उसका? चलो अलग से ले लेते हैं। शैव धर्म से संबंधित प्राचीनतम शिवलिंग, प्राचीनतम शिवलिंग कहां से प्राप्त हुआ था? शिवलिंग का नाम क्या था? गुड्डी मल्लम। गुड्डी मल्लम शिवलिंग कहां से प्राप्त हुआ था? कहां से प्राप्त हुआ था? रेनीगुंटा मद्रास से। रेनीगुंटा मद्रास से प्राप्त हुआ था। सबसे प्राचीनतम शिवलिंग है। ठीक है। तो ये कहां से मिला था? आपके रेनीगुंटा मद्रास से। इसके बाद में अन्य शैव संप्रदाय की बात करें तो अन्य शैव संप्रदाय में आपको याद रखना है, अन्य शैव संप्रदाय में कौन सा आता है? नाथ संप्रदाय। अन्य शैव संप्रदाय में पहला आता है आपके नाथ संप्रदाय। कौन सा आता है? नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे आपके? मत्स्येंद्र नाथ। कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। या इसका अन्य नाम क्या मिलता है? मच्छिंद्र नाथ। क्या मिलता है? मच्छिंद्र नाथ। फिर इन्होंने कहां पर नाथ संप्रदाय की शाखा स्थापित की थी? बंगाल के अंदर। कहां पर इनका केंद्र था? बंगाल के अंदर। और कौन सी सदी में? 10वीं सदी में। कौन सी सदी में स्थापित किया था? 10वीं सदी के अंदर स्थापित किया था। फिर इस नाथ संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार प्रसार और इसको बड़े स्तर पर किसने फैलाया था? तो गोरखनाथ ने। इसका विस्तार, यानी नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक विस्तार, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? आपके गोरखनाथ ने। किसने किया था? गोरखनाथ ने किया था। किसने किया था? आपके गोरखनाथ ने। ठीक है। फिर इसके बाद में दक्षिण भारत के अंदर अपन बात करें तो दक्षिण भारत के अंदर शैव धर्म के मानने वाले राजवंश, दक्षिण भारत के शैव धर्म को संरक्षण देने वाले राजवंश, शैव धर्म को संरक्षण देने वाले राजवंश की बात करें तो इनमें से आपको सबसे पहले याद रखना है कौन सा वंश हो जाएगा? चालुक्य वंश। दूसरा हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश। और तीसरा हो जाएगा आपके पल्लव वंश। तीसरा कौन सा हो जाएगा? पल्लव वंश। और चौथा हो जाएगा आपके चोल वंश। चौथा कौन सा हो जाएगा? चोल वंश। फिर सबसे ज्यादा सर्वाधिक विस्तार शैव धर्म का किस काल में हुआ था? चोल काल में। यानी सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक लोकप्रिय किस समय, यानी किस राजवंश के समय शैव धर्म हुआ था? चोल काल के अंदर। किस काल में? चोल काल के अंदर। फिर मंदिरों की बात करें तो चोल काल के अंदर एक मंदिर बना था, बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर
मंदिर, वरदेश्वर शैव मंदिर। इसका अन्य नाम मिलता है राज राजेश्वर। अन्य नाम क्या है? राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तंजौर के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? तंजौर के अंदर। और इसका निर्माण करवाया था आपके राजराज प्रथम ने। निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने। कौन से मंदिर का निर्माण? बृहदेश्वर मंदिर, जो एक शैव मंदिर है। किसका मंदिर है? शैव मंदिर, शिव का मंदिर है। फिर अन्य मंदिर की बात करें तो अन्य मंदिर के अंदर है आपके कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर है आपके? कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर स्थित है आपके एलोरा के अंदर। कहां पर स्थित है? ऐहोल। कहां पर स्थित है? एलोरा का कैलाश मंदिर। कहां पर स्थित है? एलोरा का कैलाश मंदिर। और इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने। किसने करवाया था? कृष्ण द्वितीय ने। किस मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर ये भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। इसके अलावा आपके ज्योतिर्लिंग की बात करें तो आपके महाकाल का मंदिर, महाकाल का मंदिर है आपके, महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर है आपके उज्जैन के अंदर। कहां पर है? उज्जैन के अंदर। और किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। इनके अलावा शिव के 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग प्राप्त होते हैं। कितनी जगहों पर? 12 जगहों पर। उनमें से एक हो जाएगा आपके कौन सा? महाकाल वाला है। कहां पर स्थित है? उज्जैन के अंदर। फिर एक हो जाएगा आपके काशी के अंदर। ऐसे मिला के टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। तो ये आपके शैव धर्म से संबंधित कुछ बातें थी।